वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुआ और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल दुआ गार्डनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मोरिंगा को सीड से किस तरह ग्रो किया जाता है, सहजन की फलियों को किस तरह और कब हम ग्रो कर सकते हैं, और इसमें छोटे छोटे जो पौधे निकलते हैं उनकी देखभाल कैसे होती है, कितनी धूप कितनी छाँव में रखना है, कौन सी मिट्टी इस्तेमाल करनी है, कौन कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं इसको, और कब कौन से कीड़ों से इसको बचा के रखना है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले ये मोरिंगा की फलियां मेरे ही दरख्त से टूटी हुई हैं, ये मैंने तोड़वाई हैं और अब मैं इनको ग्रो करूंगी और इनमें से देखूंगी जो हेल्दी सीड्स हैं, यानी कि जिनमें कोई कीड़ा वगैरह, फंगस वगैरह, फफूंदी वगैरह नहीं लगी हुई है, उन बीजों को मैं सेपरेट कर लूँगी और उनको मैं डायरेक्ट मिट्टी में लगाऊंगी। बहुत से लोग होते हैं पेपर टावल मेथड से लगाते हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है, उसमें बहुत टाइम ज़ाया होता है। इस तरह बहुत ही आसान रहता है कि भाई आप डायरेक्ट मिट्टी में लगाओ, उसको जब उगना होगा वो उगेगा। हमें को इतनी जल्दी तो है नहीं, ट्रेन तो नहीं छूट रही हमारी। इसके अलावा ये जो कच्ची मोरिंगा की फली है जिसे हम खाते हैं, ये देखें मैं अभी खोल रही हूँ और इसके बीज अभी कच्चे हैं। ये ईडेबल है, ये खाने वाली है, तो ये शायद ही उगे। अगर उग भी जाएगी तो इसका पौधा शायद जिंदा ना रहे। वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो ये आप दोनों बीजों में डिफरेंस देख सकते हैं, कच्ची बीजों में और पकी हुई बीजों में। जिस तरह के हरी मिर्च के पौधों के बारे में मैंने बताया था, हरी मिर्च का पौधा बेसिकली जो मिर्च हरी होती है उसके बीजों से नहीं लग सकता। हरी मिर्च का पौधा जब वो हरी मिर्च लाल हो जाएगी, जब उसके बीज मैच्योर हो जाएंगे, तब उससे पौधा बन सकता है। इसी तरह हर तरह के पौधे में सेम रूल होता है। तो जब इसके बीज हम पक जाते हैं, जब हम इसको उगाते हैं, सिंपली फलियों में से आपको बीज निकालने हैं। कोई पानी में डुबोने की और भिगोने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल वे में आपको जल्दी जल्दी मिट्टी में इसको गाड़ देना है। बस ख्याल ये रखना है थोड़ा थोड़ा फासले से इनको मिट्टी में दबाएं। यानी कि अगर ये 1 इंच का मोटा बीज है तो आप इसको 1 ही इंच मिट्टी के अंदर दबाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा दबाएंगे तो हो सकता है फिर वो पौधा बेचारा बाहर ही ना आए और अंदर ही मर जाए। अच्छा, अब बात करते हैं मोरिंगा के बीजों को। मोरिंगा के पौधे को हम किस मिट्टी में लगाएं? तो मोरिंगा का पौधा बेसिकली हर तरह की मिट्टी में लग सकता है, सिर्फ ऐसी मिट्टी ना हो जिसमें पानी खड़ा रहे। यानी कि बहुत सारे गमलों की ऐसी मिट्टी हो जाती है कि हम उसमें पानी डालते हैं तो वो 2-3 मिनट तक पानी खड़ा ही रहता है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता रिश्ता रिश्ता अंदर तक जाता है। तो ऐसी मिट्टी में वाटर लॉगिंग हो सकती है, यानी कि पानी जमा होकर बीज को गला सड़ा सकता है। तो ऐसी मिट्टी में हमें नहीं लगाना है। हमें इसके लिए जो मिट्टी तैयार करनी है वो 50% बालू मिट्टी है, यानी कि जो गार्डन सॉइल होती है, और इसमें 20% रेत मिला है और 30% काउडम कंपोस्ट मिला है। तो इस तरह ये मिट्टी मैंने बनाई है। अच्छा, एक बात और, जब भी आप कोई भी पौधा लगाएं वो कभी भी एक ही गमले में ना लगाएं। यानी कि अगर आपने 10 बीज लिए हैं तो आपने 10 के 10 बीज एक ही गमले में लगा दिए, वो 3-4 उगे और फिर वो किसी भी वजह से सब के सब मर गए, तो फिर वो आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो जब भी आप बीज लगाएं हमेशा 4-5 गमलों में लगाएं, 4-5 जगह लगाएं, ताकि एक गमला अगर नाकामयाब भी हो गया, एक गमले के बीज कभी उग जाते हैं पौधे, उसके बाद मर भी जाते हैं किसी भी वजह से। बहुत सारे रीज़न होते हैं पौधे को डाई होने में, मरने में। तो आप डिसाइड हो जाते हैं यार हमने इतनी मेहनत करी और फिर पौधा हमारा बन भी गया था और भी मर गया, पता नहीं क्या मसला है। तो इस तरह हम जो है ना डीमोनेटाइज हो जाते हैं, मतलब हम फिर उम्मीद छोड़ देते हैं, यार हमसे तो बीज नहीं लगते, हम नहीं लगाएंगे। तो इस तरह ना करें। अगर आप 4-5 जगह बीज लगाएंगे 4-5 गमलों में, तो कोई ना कोई एक गमला आपका हमेशा साथ रहेगा, यानी कि वो पौधा कामयाब ज़रूर होगा। अगर 4-5 मर भी गए तो 4-5 तो आपके पास ज़िंदा रहेंगे और आखिर तक 2-3 पौधे ऐसे होंगे जो पूरा साल ज़िंदा रहेंगे। तो इस तरह ज़्यादा बीज लगाने का ये फ़ायदा हो। अच्छा, अगर आपकी इलाके की मिट्टी, हर इलाके की अलग अलग मिट्टी की क्वालिटी होती है, तो अगर आपके इलाके की मिट्टी ऐसी है जो कि वेल ड्रेनिंग नहीं है तो आप उसमें रेत मिला सकते हैं। वही रेत जो ईंट बजरी पत्थर से मकान बनता है, वही बारीक वाली रेत आप अपने पौधों में मिला सकते हैं। तो उस तरह वो वेल ड्रेनेज सॉइल बन सकती है। इसके अलावा चावल का भूसा आता है, चावल का हस्क आता है, यानी कि चावल जिस छिलके में होता है, जिस तरह गंदम छिलके में होता है, गंदम की धान होती है, इस तरह चावल की भी धान होती है। तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं सॉइल में, ताकि वो पानी को जल्दी से ड्रेन आउट कर दे, पानी को जल्दी से बाहर निकाल दे, पानी खड़ा ना रहे। इसके अलावा मोरिंगा जो है एक बहुत ही मेडिकल ट्री है, यानी कि इसके पत्ते, इसका तना और इसकी जड़
और इसका फूल और फल हर चीज़ इसकी एडिबल है, यानी खाने लायक है। बस क्वांटिटी हमें पता होना चाहिए और अपने अपने हिसाब से हमें इसको ईट करना है, यानी कि खाना है। डॉक्टर के मशवरे से खाया करें वैसे जो भी नई चीज़ हो। ये नहीं है ट्रेंड में चल रहा है कि भाई बहुत फ़ायदे का है, बहुत फ़ायदे का, तो हमने खाना शुरू कर दिया तो इसके हमें उल्टे नुकसानात हो गए। तो जो भी चीज़ खाएं आप डॉक्टर से मशवरा करके खाएं, पहले थोड़ी थोड़ी खाएं ताकि आपको इसकी आदत हो जाए, फिर इसकी क्वांटिटी बढ़ाएं। हम तो खैर बचपन से ही खाते आए हैं इसकी फलियों को, सहजन की फलियाँ, मोरिंगा की फलियाँ, तो हमें तो इतना वो नहीं होता। तो जिन लोगों को आदत नहीं है, जिन्होंने कभी नहीं खाया, उनके लिए होता है। तो इसकी जड़ भी खा सकते हैं, मूली की तरह इसकी जड़ होती है, वो भी खाने लायक होती है। अब बात करते हैं कीड़ा मकोड़ों की। मोरिंगा के ऊपर वैसे तो बहुत सारे कीड़ा मकोड़े अटैक करते हैं हर स्टेज में, लेकिन जब ये पूरा दरख्त बन जाए तो ये देख सकते हैं आप, ये इतना मोटा बड़ा सा कीड़ा है सुंडी नुमा, और पता भी नहीं चल रहा है ये कीड़ा यहाँ चिपका हुआ है। दरख्त के ही तने के जो है कलर का है ये एकदम, अगर कोई पकड़ ले तो ये देखें आप, इतनी ज़ोर से काटेगा ये। तो जब भी आप गार्डनिंग करें, दरख्तों और पौधों की देखभाल, काट छाट सफाई वगैरह करें, तो अपना ख्याल पहले ज़रूर रखें, यानी कि अपनी सेफ्टी को पहले मद्देनज़र रखें, उसके बाद फिर पौधों की सेफ्टी पे ध्यान दें। तो इस तरह ये बहुत ख़तरनाक कीड़े होते हैं, इनको एक सीज़न आता है ये कीड़े दरख्त में हो जाते हैं, तो वक्तन फ़वक्तन आप इसके ऊपर अच्छी फंगीसाइड ला के, अच्छा कीड़े मार दवा ला के स्प्रे आप अपने दरख्त में करवा सकते हैं जब ये दरख्त बन जाए। मोरिंगा यानी सहजन के पौधों को, दरख्त को ये आदत होती है एकदम ताड़ की तरह लंबा होने की, तो ये लंबाई में अपना बढ़ते रहते हैं, ऊंचे से ऊंचा जाता रहता है ये दरख्त। इसको टाइम टू टाइम प्रून यानी कि इसकी काट छाट करनी होती है। इसको ये बताना होता है हमें कि भाई इस छोटे ही कद में रहो और छोटे ही कद में फल फूल दो। ये नहीं है कि इतने लंबे से ये दरख्त हो जाएं और फिर इनकी फलियां और फूल तोड़ना ही इंसान के लिए मुश्किल हो जाए। तो इस तरह इसको टाइम टू टाइम प्रून करते रहें। हर थोड़े दिन के बाद जब आपका पौधा उसूलन, जब आपका पौधा 4 या 5 इंच का हो जाए, तब आप इसकी ऊपर की ग्रोथ को काट दें। लेकिन अभी ये 1 महीने का शायद हो गया, 20-25 दिन का, तो मुझे टाइम नहीं मिला, ये काफ़ी लंबा हो गया है। आप देख सकते हैं दोनों मैंने सरिये गाड़ दिए हैं दोनों पौधे के लिए ताकि इनको सहारा मिले। लेकिन अब मैंने पहले पत्तों के बाद से इनकी टहनी, इनका तना जो है वो काट दिया है मैंने। देख सकते हैं आप थोड़े ही दिन में इसमें 2 शाखें निकली हैं, जहाँ से हमने कट किया उसके बाद से 2 शाखें निकलेंगी ये देखें। फिर जब ये 5 इंच की 4 इंच की हो जाएंगी, फिर मैं इनकी जो है ना ऊपर की 2-3 पत्ते कट कर दूंगी ताकि उसमें से भी दोबारा 2 शाखें निकलें। इस तरह जो है ये पौधे को हमने घना करते रहना है और छोटे ही कद में रखना है। अगर आप इसको गमले में रखना चाह रहे हैं तो गमले में भी ये ग्रो हो सकता है, गमले में भी ये फलियां आपको घर ही घर में एकदम ऑर्गेनिक फ्रेश सब्जियां आपको मिल सकती हैं। फली की सब्ज़ी बहुत मज़े की होती है, फ्रेश सब्ज़ी खा के आप बताएं, घर की फ्रेश सब्ज़ी खाएंगे ना मज़ा ही आ जाएगा। इसके अलावा जब भी आप इसको प्रून करें और अगर आप इसके पत्तों को खाना चाहते हैं तो आप इनके पत्तों को खा सकते हैं। 1 प्याले पानी में थोड़ा सा नमक को घोल लें और उसके बाद इन पत्तों को उसमें 10 सेकंड के लिए भिगा दें। उसके बाद निकाल कर आप इसको सलाद में या पालक, आलू मेथी सोए की जो सब्ज़ी बनती है, साग बनता है, उसमें भी डालकर खा सकते हैं। इनके पत्तों पर कीड़े मकोड़े, स्पाइडर माइट, जाल बुन जाती हैं, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े पनपते रहते हैं। वो हर तकरीबन दरख्त में और पौधे में होता ही है ये। तो इस तरह जब भी आप बाहर से कोई भी सब्ज़ी लाएं या कोई भी पत्ते वाली सब्ज़ी हो या वैसी भी कोई सी भी सब्ज़ी हो, लौकी, तोरी, टिंडा वगैरह, उसको भी, हरी मिर्च वगैरह, इसको भी आप हल्के से नमक के पानी में भिगोकर खाएं। जब भी सहजन के पौधे के पत्ते पीले होने लगें आप इनको कट कर दें। नीचे के पत्ते अमूमन जल्दी पीले हो जाते हैं और उसको कट करके आप हटा दें। और ये देखें कि आपकी सॉइल में मसला क्या है। हो सकता है कि वाटर जो है वो सॉइल में खड़ा रह रहा हो और ड्रेन पूरा ना हो रहा हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि गमले को मिट्टी और ग़िज़ाइयत पूरी नहीं मिल रही है, पौधे को गमला छोटा पड़ रहा है। तो आप ये सारी चीज़ें भी देखें और इनको महीने में 1 दफ़ा फर्टिलाइज़ करें। चाहे आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डालें, चाहे गोबर की खाद डालें। बहुत से लोग कहते हैं चिकन मैन्योर इसके लिए बहुत अच्छा होता है, यानी कि चिकन की जो मुर्गियों की जो वो होती है तो वो इसके लिए अच्छा होता है, फुजला मुर्गियों का।
तो कुछ भी आप डाल सकते हैं, जिस तरह की भी आपके पास खाद हो आप वो खाद इसमें डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक बात आप हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी भी पौधे की प्रूनिंग करें, यानी किसी भी पौधे की किसी भी रीज़न से काट छाट करें, तो उसके बाद आप इसको अच्छी फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि जहाँ से हम इसको कट कर रहे हैं वहाँ से पौधा जो है अंदर जरासीम जाने के ख़तरे होते हैं। वहाँ से जरासीम जो है ना, बहुत ही माइक्रो जरासीम जो है वो अंदर चले जाते हैं, पौधे की नसों में चले जाते हैं, तो वो उस तरह पौधे को बीमार कर सकते हैं। तो जब भी आप कटिंग करें, पौधे की प्रूनिंग करें, उसकी काट छाट करें, पत्ते काट रहे हैं या कुछ भी डंठल काट रहे हैं, तो उसके बाद आप इसको नीम ऑयल स्प्रे लाजमी करें। नीम ऑयल स्प्रे नहीं है तो लहसुन और प्याज तो हर घर में होता है, लहसुन और प्याज के थोड़े से छिलके लें, 2 घंटे पानी में भिगाएं और वो पानी स्प्रे कर दें। सिंपल, कुछ नहीं है, तो ये बहुत अच्छा स्प्रे होता है। इसके अलावा पौधों की काट छाट के बाद जहाँ जहाँ से हमने कट किया है वहाँ पर राख, लकड़ी की जो राख होती है, कोयले की राख होती है, उसको लगा सकते हैं, या हल्दी पाउडर हर घर में होता है, हल्दी पाउडर थोड़ा सा लगा सकते हैं, या जो मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती जला के उसका मोम जो है वो गर्म करके टपका सकते हैं। इसके अलावा नेल पॉलिश, जो छोटी छोटी बच्चियों की नेल पॉलिश होती है, नेल पेंट, उसको भी आप लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, जो इसके पीले पत्ते हैं वो तो खाने लायक होते नहीं हैं, उनको तो हम नहीं खा सकते हैं, तो उसको उसी मिट्टी में, गमले की मिट्टी को थोड़ा सा खोद कर उन सारे पत्तों को उसमें डाल दें आप, ताकि वो नेचुरली खाद बन जाए। पौधों के जो पत्ते होते हैं जो पीले हो रहे होते हैं, वो पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी खाद होती है। अब बात करते हैं पॉट साइज़ की। अगर आपको मोरिंगा की यानी सहजन की जड़ खानी है, यानी कि इसकी यंग ट्री की जो जड़ होती है, जो 6 महीने का जो पौधा होता है, उसकी जड़ आप खा सकते हैं। तो अगर आपको इसकी जड़ खानी है और गमले में ही लगाना है, क्यारी नहीं है आपके पास, बहुत से लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं होती है, फ्लैट वगैरह में रहते हैं, तो उनके लिए ऐसा है कि वो ऐसा गमला लें जो कि काफ़ी लंबा हो, यानी कि 15 से 20 इंच की इसकी गहराई हो, लंबाई हो। इस तरह के गमले में आप इसको लगाएंगे तो 4 से 6 महीने में जो इसकी जड़ है वो आप निकाल कर खा सकते हैं। उसके बाद दोबारा इस पौधे को उसी मिट्टी में, उसी गमले में लगा दें, ये अपना दोबारा रीग्रो हो जाएगा, मसला ही नहीं है कोई। अब बात करते हैं इसको धूप कितनी चाहिए। तो सहजन का पौधा है, फल भी देता है, इसमें फूल भी आते हैं, फल फूल वाला पौधा है, तो जाहिर है इसको ज़्यादा से ज़्यादा धूप की ज़रूरत है। यानी कि आपके फ्लैट में आपने इसको जहाँ पे भी रखा है वहाँ पर 4 से 6 घंटे की या 2 से 4 घंटे की धूप तो कम से कम आए, तभी इसमें ज़्यादा अच्छे फूल आएंगे और फलियाँ भी इसमें ज़्यादा लगेंगी, चाहे गमले में ही क्यों ना हो। अच्छा, बात करते हैं इसको पानी कितना लगाना है, यानी कि इसको पानी की क्या रिक्वायरमेंट है, कितना पानी पीता है पौधा। तो इसकी ऊपर की जब 2 इंच की मिट्टी खुश्क हो जाए तब आप इसको पानी दे सकते हैं। इसमें ज़्यादा पानी देने की, भर भर के पानी देने की ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें ज़्यादा पानी देंगे तो ये बहुत ही जल्दी जो है वो गल सड़ जाएगा, मुरझा जाएगा। अच्छा, अब हम इसको अपने घर में क्यों ग्रो करें। एक तो फलियों के लिए, दूसरा फूल के लिए और तीसरा पत्तों के लिए। पत्तों का इस्तेमाल इस तरह भी कर सकते हैं, जब भी हम हरी मिर्च पुदीने की चटनी बनाते हैं या कोई सी भी चटनी बनाते हैं, लाल मिर्च की भी, तब हम इसके 2-4 पत्ते ऊपर से इसकी कोपल को पिंच करके तोड़ के धोकर इसको अपनी चटनी में पीस सकते हैं। इस तरह ये हमारी डाइट में शामिल हो जाएगा गैर महसूस तरीके से, तो हमें इसके बेनिफिट्स होंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट हमें इतने नहीं होंगे, क्योंकि हम बहुत थोड़ी मकदार में इस्तेमाल। जब भी आप कोई भी नई चीज़ शुरू करें बहुत ही थोड़ी मकदार में इस्तेमाल करें, एकदम से बहुत ज़्यादा उसकी क्वांटिटी आप ना खा लें, क्योंकि बहुत से लोगों को इससे खाने का नुकसान भी होता है। जिनको आदत नहीं है, हर किसी की बॉडी का स्ट्रक्चर का अलग अलग हिसाब होता है, किसी के खाना हज़म होने का, तो इस तरह आप ज़रूर करें। बात करते हैं साल के किस मौसम में हम ये बीज लगा सकते हैं, सहजन के बीज। सहजन के बीज आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, बस बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी में ना लगाएं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा बारिश में ना लगाएं कोई सा भी बीज। बाकी आप पूरा साल किसी भी वक्त बीज लगा सकते हैं। मोरिंगा के छोटे पौधों पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अटैक करते हैं, छोटी छोटी मक्खियाँ, स्पाइडर माइट वगैरह बहुत तेज़ी से हमला करते हैं, तो इनके छोटे पौधों को आप पानी का शावर रोज़ करें और हल्के हाथ से आप इनको, पौधे के पत्ते को थोड़ा सा हिलाकर पानी डालें इसके ऊपर, ताकि जो जाले वगैरह हों वो हट जाएं। इसके अलावा नीम ऑयल स्प्रे या लहसुन प्याज के छिलके का पानी या अच्छी फंगीसाइड
हर हफ्ते या हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर करें। अपने पौधों का, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। टेक केयर।